रहे हैं कि अब हम तुम्हारे सामने सप्ताह श्रवण की साधन पद्धति का निरूपण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत तो नित्य आराध्य है, परंतु महिमा स्तुति माना ही देवावीरेण वर्धते। यदि नियम वृत्त और महिमा ज्ञान पूर्वक किसी देवता की आराधना की जाए तो आराधना अधिक फल देती है। इसलिए अनुष्ठान विधि उसका यहां निरूपण कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण कथाओं सब जगह वार्ता भेजे, सुंदर मंडप की रचना करे, विरक्त माने धन में जो अत्यंत आसक्त न हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला हो, जो शिष्य के संदेहों को प्रमाण सहित दूर कर सके, ऐसे दृष्टांत कुशल धीर वक्ता को वक्ता बना करके विराजमान करे। वक्ता के सारे गुणों का वर्णन किया। श्रोता जो है उसका भी कल्याण करने के लिए है। श्रोता को भी उस समय विभिन्न गुणों को अपने हृदय में धारण करके कृष्ण कथा सुननी चाहिए। एक बड़ा सुंदर उपयोगी ग्रंथ है, आशीर्वादात्मक भी और साथ ही साथ में बिल्कुल लक्ष्य को पिन पॉइंटेड, एकदम लक्ष्य भेदी पद्धति को निरूपण करने वाला। तो 10-11 श्लोक हैं उपदेशामृत, उसमें श्री गुरु सब जी वर्णन कर रहे हैं कि श्रोता को यह चाहिए कि वह 6 चीजों का त्याग करे। पूरे भजन, ये केवल कथा की बात ही नहीं है, भजन के लिए अत्याहार माने ज्यादा भोजन, भोजन का तात्पर्य केवल भोजन नहीं, इंद्रियों के विषय, जीवन रक्षा के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध जितने आवश्यक हैं उनको सेवन करें भोग के लिए, यही है अत्याहार। अत्याहार प्रयास मैं करूंगा, ये अभिमान त्याग करे, कृपा के द्वारा मुझे कृष्ण मिले। तो अत्याहार, तो दूसरी चीज हुई प्रयास। फिर तीसरी चीज जो है वो है प्रजल, इधर उधर की गप्पोबाजी छोड़े कि राजा रानी की कहानी कह रहे हैं, तोता मैना की कहानी कह रहे हैं, वो नहीं, कृष्ण कथा को कहे। केवल अपना विचार नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, उसके लिए हो गया, ये सब प्रलाप करना बंद कर। अत्याहार प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रह, नियम का आग्रह, तो नियम के बाद में भाजन बन जाएगा। इसलिए नियम ले, जितना नियम है उतने नियम को पूरे जोश के साथ में करे। फिर नहीं निभा पा रहा है तो ठाकुर की इच्छा, उसमें अपना अभिमान नहीं कर रखे कि मैंने इतने दिन तक ऐसे व्रत करके कथा सुनी, ऐसा भी नहीं, कृपा के बल पर मेरे नियम ठाकुर ने पूरे कराए, यह विचार भी होना चाहिए। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पा, चौथा हुआ नियमाग्रह, जन संघर्ष, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। जो वास्तव में उपासना करने वाले हैं, ऐसे रुचि संपन्न लोग, उनके बीच में कृष्ण कथा करेगा तो अपना भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। और भीड़ भाड़ में तो फिर सब जैसी बात कहनी पड़ेगी, जो बुरी बात है उसको खुल करके नहीं कह पाएगा, और अपने भजन के उपयुक्त जो बातें हैं उनको वह सुन नहीं पाएगा, दूसरी बातें भी सुननी पड़ेगी। और लवलिंच, छठी जो चीज है वो है लोभ। इन 6 चीजों का क्या करें, दोबारा गिना रहे हैं, अत्याहार, ज्यादा भोजन,